आज हम एक ऐसे खामोश दुश्मन की बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों पर हमला करता है, चाहे वो अस्पताल के बिस्तरों पर हों, व्हीलचेयर में हों या फिर अपने घरों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेड सोर, यानी बिस्तर के घावों की। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी चोट जो आसानी से दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, और सबसे बड़ी बात, जिसकी रोकथाम लगभग पूरी तरह से मुमकिन है। सोच लिया? इसका जवाब है प्रेशर अल्सर, जिसे हम आम भाषा में बिस्तर का घाव या बेड सोर कहते हैं। तो ये प्रेशर अल्सर या बेड सोर आखिर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब शरीर के किसी एक ही हिस्से पर लगातार दबाव पड़ता है तो वहां की खून की बारीक नसें, मतलब कैपिलरीज, दब जाती हैं। इससे वहां तक खून का दौरा रुक जाता है, और जब खून नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं। ऑक्सीजन के बिना त्वचा और उसके नीचे के टिश्यूज मरने लगते हैं, और बस यहीं से एक खतरनाक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ये देखते हैं कि ये घाव असल में बनते कैसे हैं। इसके पीछे ना 3 मुख्य मैकेनिकल ताकतें काम करती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा विलेन है प्रेशर, यानी दबाव। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने से पैर सुन्न हो जाता है ना। अब जरा कल्पना कीजिए कि यही दबाव किसी हड्डी वाले हिस्से जैसे एड़ी या कूल्हे पर सिर्फ 2 घंटे से ज्यादा बना रहे, तो नतीजा कहीं ज्यादा भयानक होता है, टिश्यूज की मौत। दूसरा बल है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। जब किसी की कमजोर त्वचा बार बार बिस्तर की चादर या कपड़ों से रगड़ खाती है तो उसकी ऊपरी सुरक्षा परत बिल्कुल एक छिलके की तरह उतर जाती है। ये त्वचा के कुदरती कवच को कमजोर कर देता है और घाव बनने का रास्ता खोल देता है। और तीसरा बल है शियर। ये शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला कारण है। सोचिए, जब कोई मरीज बिस्तर पर ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, होता क्या है कि उसकी त्वचा तो चादर से चिपकी रह जाती है, लेकिन अंदर की हड्डियां और टिश्यूज ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसक जाते हैं। इस अंदरूनी खिंचाव से त्वचा के नीचे की नाजुक नसें टूट जाती हैं और नुकसान अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इन ताकतों का शिकार कौन होता है? ये लिस्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जो लोग हिल-डुल नहीं सकते, हमारे बुजुर्ग, या वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज या खराब ब्लड सर्कुलेशन से जूझ रहे हैं, ये सभी लोग असल में हाई रिस्क पर होते हैं। अब इस स्लाइड में जो वाकई गौर करने वाली बात है वो ये है कि खतरे की जगह मरीज की हालत के हिसाब से बदल जाती हैं। जो लोग बिस्तर पर लेटे हैं उनके लिए एड़ी, कूल्हे और सिर का पिछला हिस्सा प्रेशर पॉइंट्स हैं। वहीं जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बटक्स यानी नितंब और रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इन घावों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये कैसे एक खतरनाक सफ़र तय करते हैं। इनके बढ़ने के मतलब नुकसान के 4 अलग-अलग चरण होते हैं। इसकी शुरुआत होती है स्टेज 1 से। त्वचा पर बस एक लाल धब्बा जो दबाने पर भी सफ़ेद नहीं होता, ये एक चेतावनी है। स्टेज 2 में एक छाला या हल्का सा घाव बन जाता है। स्टेज 3 तक आते आते घाव एक गड्ढे की शक्ल ले लेता है। और स्टेज 4, ये सबसे भयानक है, एक गहरा घाव जिसमें से मांसपेशियां और यहाँ तक कि हड्डियां भी झांकने लगती हैं। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है। स्टेज 4 में पहुंचने का मतलब है जानलेवा इन्फेक्शन का सीधा खतरा। यहाँ से इन्फेक्शन खून में फैल सकता है, जिसे सेप्सिस कहते हैं, और ये अक्सर घातक होता है। ये कुछ भयानक नतीजे हैं जो एक मामूली दिखने वाले घाव से हो सकते हैं। खून और हड्डी का इन्फेक्शन, गैंग्रीन और यहाँ तक कि शरीर के उस हिस्से को काटने तक की नौबत आ सकती है। और दुख की बात है कि हर साल हजारों मौतें सीधे तौर पर इन घावों की वजह से होती हैं। लेकिन इतनी गंभीर और डरावनी जानकारी के बाद एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस समस्या को 95% मामलों में रोका जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब हमारा पूरा ध्यान रोकथाम पर होगा, क्योंकि यहीं पर हम सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। इलाज पर लाखों खर्च करने और महीनों तक दर्द सहने से कहीं बेहतर है कि हम इन घावों को बनने ही ना दें। रोकथाम ही असली इलाज है। और ये स्लाइड हमें रोकथाम का गोल्डन रूल दिखाती है। पोजीशन बदलना,
जो मरीज बिस्तर पर हैं उन्हें हर 2 घंटे में करवट दिलानी चाहिए, और जो व्हीलचेयर पर हैं उन्हें तो हर 15 मिनट में अपना वजन थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। ये छोटा सा नियम जिंदगियां बचा सकता है, सच में। त्वचा की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। हर रोज त्वचा की जांच करना, उसे साफ सुथरा और सूखा रखना और नमी बनाए रखना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। ये त्वचा की पहली सुरक्षा दीवार को मजबूत बनाता है। और साथ ही शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाना जरूरी है। अच्छा पोषण, खासकर प्रोटीन और भरपूर पानी, त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा आजकल खास तरह के एयर मैट्रेस और कुशन आते हैं जो शरीर पर पड़ने वाले दबाव को बराबर बांट देते हैं और किसी एक हिस्से को खतरे से बचाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि रोकथाम के बावजूद घाव हो ही जाए, तो क्या करना चाहिए? चलिए अब संक्षिप्त में इलाज की रणनीति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इलाज का पहला और सबसे जरूरी नियम है उस जगह से दबाव को पूरी तरह हटा देना। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके बाद घाव की नियमित सफाई, सही तरह की ड्रेसिंग और पोषण पर खास ध्यान देना होता है। और हाँ, गंभीर मामलों में प्रोफेशनल मेडिकल मदद लेना अनिवार्य है। ठीक होने का सफर घाव की गहराई पर निर्भर करता है। स्टेज 1 और 2 के घाव अगर सही देखभाल हो तो कुछ हफ्तों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्टेज 3 और 4 के घावों को भरने में महीनों और कभी-कभी तो साल भी लग सकते हैं। ये वाकई एक लंबा और मुश्किल रास्ता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। जब हमें ये पता है कि ये खतरा टाला जा सकता है, तो हम अपनी देखभाल में, अपने प्रियजनों की देखभाल में और अपने हेल्थ केयर सिस्टम में और ज़्यादा सतर्कता और जागरूकता कैसे ला सकते हैं? ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।